हिमाचल, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये एक देवता का राज्य है। हिमाचल पहले से भी बहुत मशहूर स्टेट है और हर लोग दिल्ली के बाद राजधानी के रूप में शिमला को ही देखते थे, क्योंकि यहाँ का सुंदरता और यहाँ का वातावरण, यहाँ की पहाड़ियाँ, ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये हमारा स्विट्जरलैंड है। हमें स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं। अगर वो यहाँ आकर हिमाचल को देखे तो शायद वहाँ के लोग और दुनिया के लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसको टूरिज्म की बढ़ावा बहुत जरूरी है और टूरिज्म अगर बढ़ती है तो पैसा आता है। पैसा आता है तो आप खर्च कर सकते हैं। जब आप खर्च कर सकते हैं तो छोटे मोटे व्यापारी उठ सकते हैं। तो ये एक को लग के एक ऐसी चीजें हैं। साथियों, मैं कर्नाटक से आता हूं और यहाँ पर तो इलेक्शन में 2-3 बार आया था, लेकिन मैं शिमला आया था जब मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी बोल के चुन के आया था। उस वक्त हम कॉलेज के ओर से टूर निकाले थे और सारे हिंदुस्तान में हमने घूमा, क्योंकि स्टूडेंट्स को उस वक्त कंसेशन रेलवे डिपार्टमेंट देती थी। अब मोदी ने वो भी निकाल दिया स्टूडेंट्स को देने का भी। ये हिमाचल प्रदेश एक विशेष प्रदेश है और यहाँ पर 1951 में जो हिमाचल वासियों को ही देश में सबसे पहले वोट डालने का सौभाग्य मिला था। 51 में वोट डालने का अगर किसी की किस्मत में आया, वो हिमाचल के लोगों के किस्मत में आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहली चुनावी सभा 1951 में हिमाचल में हुई थी। तब उन्होंने कहा था, मैं वो कोट करता हूं ताकि आपको मालूम होने दो, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्शन में नहीं आती, देश को बनाने में और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में कैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, अपनी तकरीर की और लोगों को समझाया उस वक्त। अब तो बहुत से सहूलत है, लोग आते हैं जाते हैं, वोट पूछते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हिमाचल वासी ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए। ये जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द है। हिमाचल वासी ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए। मनुष्य के व्यक्तित्व को गौरव, मनुष्य के व्यक्तित्व को गौरव और स्वतंत्रता को आगे ले जाए, आजादी को आगे ले जाए, धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता को आगे ले जाए। ये हमारे महान नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त
51 में आकर ये बात कही थी। कई और साल हो गए। ये जो है रोडू का संबंध स्वतंत्रता सेनानी पंडित पद्मदेव से रहा है, जो हिमाचल की पहली सरकार में होम मिनिस्टर रहे। उसके बाद सत्यदेव बुशेरी जी भी यहाँ के थे, जिनका हिमाचल के विकास में योगदान रहा। 1982 में विधान चुनाव में राजीव गांधी जी ने इसी मैदान की श्री सत्यदेव बुशेरी के लिए चुनावी जनसभा की थी। इस विधानसभा सीट के लिए वीरभद्र सिंह जी 18 वर्ष तक वो विधायक रहे। 18 साल से इस भाग का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और वो एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के लिए लड़ने वाले थे। हम जो लड़ रहे हैं 4 चीजों के लिए। एक तो लोगों को बचाने के लिए, एक तो उनको काम मिलना, आगे बढ़ना, तीसरी इस देश के संविधान को बचाना। इस संविधान को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस देश के इस संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर ये बच गया, जमहूरियत बचेगी, लोकतंत्र बचेगा, आप बचेंगे। आपको जो बुनियादी हक मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सब चीजें इसमें है। अगर आप भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो आप अपने याद करेंगे फिर गुलामी के दिन। आप कभी नहीं पाएंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को हक दिए गए हैं। उसी तरह जो SC ST लोग हैं और जो बैकवर्ड से हैं, कोई भी होने दो, उनको सबको हक मिल रहा है इस संविधान के वजह से। उसीलिए भाइयों और बहनों, तुम उधर इधर मत देखो, सिर्फ आंख मूंछ के 1 तारीख को हाथ के बटन के ऊपर, वही ना आप लोग 1 तारीख ना, 1 तारीख को आप हाथ के चिन्ह पर बटन दबाओ और भारी बहुमत से इनको चुन के लाओ। तभी लोकतंत्र बचती है, तभी संविधान बचेगा, तभी हम आप सुख और शांति से रहेंगे। लेकिन मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी हमेशा यही चाहते हैं कि हर लोग परेशानी में रहे। अग्निवीर की बात करें, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती करना ही बंद करें, और मोदी साहब बोलते हैं हम अग्निवीर तैयार कर रहे हैं, सब नौजवानों को भर्ती कर। 4 साल के बाद ट्रेनिंग देके घर को भेज रहे हैं। अरे परमानेंट नौकरी मिलती थी, अगर मिलिट्री में भर्ती होते परमानेंट नौकरी मिलती थी, उनको पेंशन मिलता था, हर चीज की सहूलतें मिलिट्री में जो मिलती वो मिलती थी। ये सब साफ कर दिए इन्होंने, सबको खत्म किया। अरे प्राइम मिनिस्टर तो वो होता है जवाहरलाल नेहरू जी के जैसा, जो सबको समानता के साथ लेके जाता है और समानता की भाषा बोलता है। वो है इंदिरा गांधी जी, जो पाकिस्तान जैसे कंट्री को, पाकिस्तान जैसे देश को उन्होंने उसके 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश बनाया और दूसरा पाकिस्तान रखा। ये काम हमने किया। तुमने तो पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग, पहाड़ खोद के चूहा निकालते, ये देखो ये चूहा निकला। अरे हमने तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के
बांग्लादेश को आजादी दिलाए और हमारे लोग लड़कर जीतने के बाद भी 1 लाख लोगों को, सैनिकों को हमारे अपने इंदिरा गांधी जी ने उनको बहुत दिन रखा। उसके बाद में उन्होंने उनको छोड़ दिया। 1 लाख लोगों को बंदी कर दिया था। तुम क्या कही हुई? कुछ भी आए तो कुछ तो दिखाना। ये देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान को चाहते हैं कांग्रेस वाले, हम चाहते हैं। अगर हम चाहते उनको, क्या आज को बांग्लादेश अलग बनता था? अरे आप तो चाइना तुम्हारा, हमारा हिंदुस्तान का जगह वहां पर ऑक्युपाई करके बैठा है, घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। मोदी साहब चुप बैठे हैं। मेरी 56 इंच की छाती है। कहां है भाई 56 इंच की छाती आपकी? यहां क्यों नहीं जा रही 56 इंच की छाती? सिर्फ 56 इंच की छाती दिखाने के लिए है। मैं तो देखा नहीं। कोई टेलर यहाँ का अगर मशहूर टेलर है तो भेजो, उनका 56 इंच का छाती है क्या नहीं? ऐसी बात करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को सबक आप सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश में डिक्टेटरशिप आएगा। अगर डिक्टेटरशिप आएगा, पूरे कानून खत्म हो जाएंगे और सभी लोग परेशान हो जाएंगे। और हम जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे लोग तैयार होके बैठे, और खासकर जनता तैयार होके बैठी है उनको हराने के लिए। वो मौका देख रही है। 1 तारीख आते ही सुबह से सभी लोग लाइन लगेंगे और लाइन लगाकर आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हाथ को वोट देंगे और इनको जिता के लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 1 वोट भी आपका कीमती है। अगर आप कहेंगे वोट क्या करना, यहां तो 100% लिटरेसी है। इसके बाद भी अगर 100% वोटिंग नहीं होती तो अभी हम देश के संविधान को नहीं मान रहे या लोकतंत्र को हम नहीं मान रहे, ये होता है। तो दोस्तों, इस बात से मैं यही कहूंगा कि आप लोग ये काम करेंगे। और मोदी जी तो अमीरों के साथ है, हम गरीबों के साथ हैं। अमीरों के साथ इसलिए है, उन्होंने हमने जो बनाए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब बेच रहे या गिरवी रख रहे। अरे पैसा हमारा, बनाए हम और बेचने वाले तुम, लेने वाले अदानी और अंबानी। पैसे हमारे। तो ये जो है, इसको हम बंद करना है। और एक शायर के शब्दों में मैं कहूं, यह जनता कहना चाहती है, जलवे तुझे दिखाएंगे, जलवे तुझे दिखाएंगे, बस इंतजार कर। जलवे तुझे दिखाएंगे, बस इंतजार कर। हम कौन हैं बताएंगे, बस इंतजार कर। हम कौन हैं बताएंगे, बस इंतजार कर। मसनद पर तुझको हमने बिठाया है, यानी गद्दी पर। मसनद पर तुझको हमने बिठाया है, ये न भूल, ये न भूल। हम ही तुझे उठाएंगे, बस इंतजार कर। हम ही तुझे उठाएंगे, बस इंतजार कर। तो मोदी के लिए है, जनता बोल रही है, उनको उठाने वाले हैं और वो अब पैकअप करके चलते जाएंगे। और उधर इधर इतना फिर रहे, बहुत इतना घूम रहे हैं, शायद उनको इतना संशय आया तो इसीलिए तो वो बोल रहे। नहीं तो पहले भाई और बहनें टीवी में बोलते थे, अब आधे घंटे में उनका एडवर्टाइजमेंट आता है। कहां से आते हुए इतने पैसे? दूसरों को बोलते
ये भ्रष्ट है, वो है। ये भ्रष्ट लोगों को लेकर तुमने हुकूमत कर रहे, ये भ्रष्ट लोगों को लेकर तुम राज कर रहे। हमारे पास के लोगों को उठा उठा के लेके गए। तो भ्रष्ट कौन है? मोदी है। कर्नाटक के राज को गिराया, मध्य प्रदेश के राज को गिराया, गोवा के राज को गिराया, हिमाचल के राज को गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप लोग हिमालय के जैसा ठहर गए, वो रुक गया। आप हिमालय के जैसा रुक ठहर जाने से वो आगे नहीं बढ़ सका। हर जगह परचेस करना, डराना, बोलना, ईडी की धमकी देना, सीबीआई की धमकी देना, सीवीसी की धमकी देना, कितने दिन देंगे भाई? और बोल रहे बाद में ये भ्रष्ट को मैं कभी सहन नहीं करता हूं, मैं कौन सा जीरो टॉलरेंस। अरे जीरो टॉलरेंस वाले बाबा मंडी पे बिठा लेके उनको राज्यसभा मेंबर बना रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे, चीफ मिनिस्टर भी कई जगह बन के हमारे महाराष्ट्र में बने, सबको तोड़ फोड़ करके 3, 13, 9, 18 कर दिए। और ये बोलते देश को मैं बचाने के लिए पैदा हो गया है।